बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल CGIT Forex। आज की इस हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज़ मेटाट्रेडर 4 जिसका शॉर्ट फॉर्म है MT4। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा मेटाट्रेडर 4 के बारे में, किस तरह आप मेटाट्रेडर 4 एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किसी भी अपने करेंसी पेयर, ऑयल, स्टॉक, क्रिप्टो किसी में भी आप इजीली किस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह आप अपनी पोजीशन क्लोज़ कर सकते हैं, किस तरह आप स्टॉप लॉस अपना एंड टेक प्रॉफिट चेंज कर सकते हैं, एंड इसके अलावा किस तरह आप एप्लीकेशन के अंदर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। अगर इसके अलावा कोई भी किसी चीज़ की आपको ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी, सबसे पहले तो आपने मेटाट्रेडर 4 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसा कि मेरे सामने आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो मैं iOS डिवाइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिवाइस, तो ये ख़ास आईफोन यूज़र्स के लिए है। इसका इंटरफेस एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस शो होगा ऐप ओपन करने के बाद से। ये आपके सामने करेंसी पेयर्स आ गए कुछ, और इनकी प्राइजेज़ ये चेंजिंग होती है आपको नज़र आएंगी। तो इधर सबसे पहले हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक ऑलरेडी ऐसे एक डेमो अकाउंट मिल जाता है। इसके सामने जो ये आपके सामने डेमो अकाउंट हो रहा है शो, लेकिन इसमें कोई बैलेंस नहीं है, ये ऐप में ही बिल्ट इन होता है। तो सबसे पहले तो आपने जब करेंसी पे जाना है ना, आपने इसको एडवांस लेवल पे क्लिक कर देना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको शो होगा, जैसे आप देख सकते हैं यूरो USD उसकी प्राइस है 1.05380। तो जो 3837 आपको शो हो रहा है वो बेसिकली कैपिटल हो रहा है शो। इसका मतलब है ये पिप्स हैं इसके। अगर आपको पिप्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट पिप्स, तो उसमें मैंने पिप्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। हम बेसिकली जो भी इसमें बाय और सेल में प्रॉफिट बनाते हैं हम पिप्स की सूरत में बनाते हैं। जितने हम पिप्स गेट करते हैं उस हिसाब से हमारा जो लॉट साइज होता है हमें उतना प्रॉफिट हम गेट करते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको फ़ौरन ऐसे देख के जो भी कैपिटल वर्ड्स हैं आप उसको देख के फ़ौरन जज कर सकते हैं कि ये प्राइस इस टाइम इतने पिप्स पर है। तो अगर तो इस पर कोई पेयर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको सिंपल ऐड भी कर सकते हैं। टॉप राइट साइड पे मेरे प्लस का आइकन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ जाके जैसा कि गोल्ड का पेयर है, तो इसका जो पेयर का नाम है XAU USD पेयर का नाम है। कुछ ब्रोकर्स में है गोल्ड के नाम से भी है, कुछ में XAU USD है। तो हम XAU USD लिखते हैं, तो ये हमारे सामने गोल्ड आ गया। इस पर हम जस्ट प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये पेयर हमारा ऐड हो जाएगा। ये पेयर ऐड हो गया। अब हमने इसका पेयर का चार्ट देखना है अगर किसी भी पेयर का, तो हम उस पेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं गोल्ड पे क्लिक करूँगा मेरे सामने ऑप्शन आ जाएंगे ट्रेड चार्ट डिटेल। आपने चार्ट पर क्लिक करना है तो आपके सामने चार्ट सामने आ गया। तो ये एक कैंडल स्टैम्प जो है 30 मिनट है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आप देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम आ रहा है। इसी को हम एडिट करके 1 आवर भी कर सकते हैं, 4 आवर पे भी देख सकते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी जहाँ जैसा आप देख सकते हैं। इसको आप जूम आउट भी जितना मर्ज़ी कर लें, इसको जूम इन कर लें जिस तरह मर्ज़ी। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम देखें, ये हमारे पास 1 मिनट टाइम फ्रेम आ गया। अब इस पर चार्ट के बाद आप आ जाए ट्रेड एरिया में। थर्ड बॉटम पे जो है थर्ड वाली सेंटर में लिखा हुआ है ट्रेड पे अगर आप आएँ तो ये आपका यहाँ अकाउंट बैलेंस शो हो जाएगा, जो कि इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो शो हो रहा है। वो भी मैं जब लॉगिन करूँगा अकाउंट तो यहाँ बैलेंस शो हो जाएगा, जो भी अकाउंट का करंट बैलेंस होगा। इसके बाद ट्रेड हिस्ट्री में चले जाएंगे। हिस्ट्री यहाँ जैसे ही आप कोई ट्रेड लेंगे या ट्रेड क्लोज़ करेंगे तो यहाँ हिस्ट्री शो हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स आपके सामने आ गई। अगर आपके पास ऑलरेडी डेमो अकाउंट या कोई रियल अकाउंट क्रिएटेड है, आपने जस्ट सिंपल ये न्यू अकाउंट पे जाना है। तो ये जी मैं यहाँ अकाउंट लॉगिन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी अकाउंट एक डेमो अकाउंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो वो हम यहाँ ऑलरेडी लॉगिन करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मेरे पास अगर अकाउंट बना है तो हम जस्ट यहाँ सिंपल जाके लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, यहाँ जाके आपके पास ईमेल पे ना अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब आप कहीं डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो
ईमेल में सबसे पहले वहाँ लिखा होगा सर्वर नेम। अब जैसा कि मैंने एक्सनेस ब्रोकर पे बनाया है, मैं वहाँ इसका सर्वर नेम इसका ढूंढूंगा। जैसे कि ये सर्वर नेम था मुझे शो हो रहा, तो यहाँ मैं अकाउंट नंबर लिख दूंगा, जो अकाउंट नंबर उन्होंने मुझे सेंड किया होगा, और इसके बाद यहाँ पासवर्ड, जैसे इसको हम साइन इन कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया, ये मेरा नेम शो हो गया, और यहाँ $1000 इसका डिपॉजिट शो हो गया। यहाँ तक आने के बाद आपके, अगर आपका रियल अकाउंट हो या डेमो हो तो आपका ऐसे बैलेंस शो हो जाएगा। ऐसे अगर आपका रियल अकाउंट भी हो तो यहाँ आपको सिंपल यहाँ इसका बैलेंस शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपने देखना है यहाँ पेयर्स, जैसा कि वहाँ हमने सेलेक्ट किया था गोल्ड का पेयर, यहाँ हम दोबारा करते हैं। दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमने इसका मेटाट्रेडर का अपने ब्रोकर पे किया था। तो जैसे ही आप किसी और अगर ब्रोकर में लॉगिन करेंगे तो आपको अगेन पेयर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये गोल्ड का पेयर है, इसकी प्राइस ये जा रही है। हम अगर इसको देखना चाहें, हम इसको 5 मिनट पे ले जाते हैं, जूम आउट कर देते हैं, ये इसकी प्राइस चल रही है। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर पर कि हमने ऑर्डर किस तरह लगाना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पेयर्स के पास चले जाना, जो से भी पेयर्स में आपने ऑर्डर लगाना है। जैसा कि गोल्ड ही ले लेते हैं, गोल्ड पे हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। लॉट साइज़ को आपने बहुत ध्यान से मद्देनज़र रखना है। अगर तो आपके पास $50 से $100 का अकाउंट है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा 0.01 की लॉट आप यूज़ करें, इससे बड़ी आप लॉट ना यूज़ करें। जैसे जैसे आप प्लस का बटन दबाते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा रिस्क। अगर हम 0.01 की लॉट के साथ गोल्ड के पेयर को बाई या सेल करें तो इसकी प्राइस में अगर $1 का डिफरेंस आएगा तो हमारी भी फ्लक्चुएशन में $1 का डिफरेंस आएगा। जैसा कि अगर आप बाई करने लगे हैं, इसकी प्राइस है 125.50, जैसे ये 126.50 या 127.60 पे जाएगा तो उस हिसाब से आपका $1-2 इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप 125.50 से बाई इसको लगाते हैं ट्रेड और आप इसको क्लोज़ करते हैं 18 अगर आप इसको 1825 से बाई करते हैं और इसको आप क्लोज़ करते हैं 1830 पे जाके, तो आपको उस हिसाब से मिलेंगे $5 0.01 लॉट साइज़ के साथ। जैसे जैसे आप अपना लॉट साइज़ बढ़ाते रहेंगे आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी। अगर आप 0.02 के साथ ट्रेड करेंगे आपको $10 मिलेंगे। इसी तरह सोन अगर आप 0.1 से करेंगे, मतलब कि 0.10, तो आपको पर ऑन्स के बदले आपको $10 मिलेंगे। अगर प्राइस 25 से 26 पे जाती है आपको $10 मिलेंगे। अगर 25 से 30 पे जाती है तो आपको $50 मिलेंगे। तो हम 0.01 लॉट के साथ हम इसको बाई करते हैं। तो ये जी हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई। आपके सामने ऐसे इंटरफेस शो होगा। ट्रेड लगाने से पहले आपने यहाँ देखना है, जो अगर आप सेल करेंगे, ये सेल में आपके प्राइस शो हो रही है 1826.01 और बाय में शो हो रही है 1826.20। तो बाय और सेल की प्राइस में आपको अमूमन ब्रोकर के स्प्रेड के हिसाब से, आपको आस्क और बिड की प्राइस के हिसाब से आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। अगर आप इस प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो आपको ये प्राइस मिलेगी, अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको ये वाली प्राइस मिलेगी। तो ये जो आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई है बाय की। इसी तरह आप यहाँ मार्केट की वैल्यू के अलावा आप इसको वैसे भी बाय ऑर्डर या बाय लिमिट, सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। जहाँ आपने ऊपर लिखा है मार्केट एग्जीक्यूशन, जस्ट आपने यहाँ क्लिक करना है, आपके सामने काफ़ी ऑप्शन शो हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि गोल्ड को हम बाय करें लेकिन ये मज़ीद नीचे आ सकता है तो हम क्यों ना थोड़ा नीचे से बाय करें, तो आप अपना बाय लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम बाय लिमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। हम जस्ट यहाँ प्राइस यहाँ लिखिए, हम प्राइस लिख देंगे 1820 लिखेंगे कि हम इस प्राइस पे बाय कर लें। उसके बाद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट कर देंगे। उसका भी मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस हम जैसे कहते हैं कि हमें लगता है कि 1820 से गोल्ड 1820 को टच करेगा लेकिन इससे नीचे नहीं आएगा। अगर आएगा तो एहतियातन हम अपना $2 या $3 या 20-30 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो उस हिसाब से हम अगर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 18 पर, उससे ये होगा कि 18 से अगर इफ़ नीचे चला जाए तो 18 तक हमारा जो भी लॉस होगा वो होगा, उसके बाद हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी।
और हम कहते हैं कि अगर गोल्ड जी एक 1820 से ये जा सकता है 1827 पे 28 पे, तो हम वहाँ का यहाँ टारगेट सेट कर देंगे 1827। तो ये हमारा यहाँ ऑर्डर लग जाएगा, ये आपको नीचे ऑर्डर्स में शो हो रहा होगा। ये तब एक्टिवेट होगा जब प्राइस उस लेवल को रीच कर जाए, अदरवाइज ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह सेल ऑर्डर भी ऐसे ही लगता है, यहाँ आप सेल लिमिट लगा लें। अगर आप कहते हैं कि गोल्ड 1825 पे है, ये 1830 से सेल हो सकता है, तो आप यहाँ 1830 लिखते हैं। ऐसे इसका स्टॉप लॉस आप 1832 कर दें, या 33 या 30, 34, 35, जो आपको ठीक लगे आप वो करके अपना टारगेट सेट कर दें 1820। तो इसी तरह आपकी सेल लिमिट लग जाएगी। इसी तरह बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है। बाय स्टॉप का मतलब ये है, अब आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के बारे में मैं बताता हूँ। बाय स्टॉप का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर जाए तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। अब बाय लिमिट और बाय स्टॉप में ये फ़र्क आप ज़रा थोड़ा सा वाजिया मैं आपको करता जाऊँ। बाय लिमिट जो होती है, बाय लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस उस लेवल को टच कर जाए आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, या उस लेवल को टच कर जाए या नीचे चले जाए उस लेवल से। अब बाय स्टॉप का ये मतलब होता है कि मार्केट उस प्राइस को ब्रेक करके निकल जाए। अब यहाँ प्राइस चल रही है 1825, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1827। तो आप ये डिफरेंस देखें कि मैंने जब सेल लिमिट लगाई है वो मैंने लो प्राइस पे लगाई है, बाय स्टॉप लगाया है तो मैंने 27 वाली प्राइस पे लगाया है। ये क्यों? इसका मतलब ये है कि बाय स्टॉप अगर मार्केट बाय पोजीशन में उस प्राइस को ब्रेक कर जाए तो फिर मेरा ऑर्डर स्टार्ट हो, अदरवाइज़ ना स्टार्ट हो। अगर मैं कंफर्म, मुझे ये है कंफर्मेशन कि यार अगर तो कि गोल्ड 20 पे आ सकता है तो मैं 20 से तो एंट्री ले लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि यार क्या पता ये 20 पे ना आए, ये मज़ीद ऊपर निकल जाए, इसका टारगेट 35 40 हो। तो मैं एक ऐसा करूँगा कि मैं एक लेवल ढूंढूंगा जहाँ मुझे लगे, जैसा कि मुझे अगर लगे कि 27 से अबव ये निकल गया तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये उसने मज़ीद ऊपर जाना है, तो मैं 27 के बाद अपना बाय स्टॉप सेट कर दूँगा। इसी तरह सेम सिनेरियो सेल स्टॉप पे है। इसके बाद आप एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ इसमें आप जब किसी भी पेयर को सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैं USD/CAD को सिलेक्ट करने लगा हूँ, इसके चार्ट पे हम जाएंगे। आप इसके ऊपर भी, मेटाट्रेडर के ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं। इसको आप जूम आउट कर लें, आप यहाँ इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लें, 1 आवर पे कर लेते हैं चलें। अब इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए आप यहाँ पर भी यहाँ पे टॉप पे आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, प्लस, F और एक भी रेक्टेंगुलर सर्कल, ये से बॉक्सेस का। रेक्टेंगुलर सर्कल जो से बॉक्स है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, आपके सामने ऑब्जेक्ट्स ये शो हो जाएंगे। जिसमें सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी, जस्ट आप यहाँ से ड्रैग करने जाएंगे। जहाँ पे जाके आप अपनी फिंगर को छोड़ देंगे वहाँ पे ये लाइन लग जाएगी, और आप इजीली इसको दोबारा भी ड्रैग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि गलत लग गई तो दोबारा आपको न्यू से यहाँ से लेनी पड़े और फिर लगानी पड़े, नहीं, आप इसको भी ऐसे लेके जा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ से लगा सकते हैं। इसकी मदद से आप अपना टाइम बचाने के लिए आप अपने फ़ोन से भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के। तो जी हमारे आज की वीडियो में सारे लेवल्स क्लियर हो गए हैं। आपको मैंने अकाउंट लॉगिन करना भी बता दिया, इसमें कैसे लगकर होता है। उसके बाद मैंने आपको ये पेयर्स के बारे में बता दिया, कैसे इसका पेयर आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं। इसकी सेटिंग एडवांस लेवल पे रखनी है। चार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी, जूम आउट, जूम इन, और उसके अलावा आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम भी। देन अगेन ट्रेड के बारे में, ये हमारी एक्टिव ट्रेड है। इसके बाद ये हिस्ट्री में जब आपकी ये जैसे अब हिस्ट्री में शो हो रहा है, मैंने $1000 का मैंने अकाउंट लिया था उसका डिपॉजिट, तो ये डेमो अकाउंट पे मुझे उन्होंने $1000 दिया है। जब मैं यहाँ कोई ट्रेड क्लोज़ करूँगा, जैसा कि ये सामने मेरे ट्रेड है, अब इसको क्लोज़ कैसे करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करें, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। हम जस्ट क्लोज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया क्लोज़ विद लॉस। अगर ये प्रॉफिट में ट्रेड होगी वहाँ शो हो जाएगा क्लोज़ विद प्रॉफिट। तो हम जस्ट सिंपल इसको इस तरह क्लोज़ कर देंगे, तो यहाँ हमारी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी और यहाँ ये लॉस में शो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट में क्लोज़ करेंगे तो हमारा प्रॉफिट यहाँ शो हो जाएगा और यहाँ बैलेंस 1000 प्लस हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो मुकम्मल होती है। आई होप कि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ आई होगी।
अगर किसी भी चीज़ की ना समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई कर दूँगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।